नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। शाह बोले बस्तर के हर आदिवासी को गाय और भैंस देंगे, कहा डेयरी नेटवर्क बनेगा। नक्सल खात्मे का टारगेट पूरा, कांग्रेस सरकार ने मदद नहीं की। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट यहां पर हासिल कर लिया गया। वहीं शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस यानी भूपेश सरकार से उन्हें नक्सल उन्मूलन में सहयोग नहीं मिला। बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद 70 कैंपों में से लगभग यहां पर 1/3 कैंपों को वीर शहीद गुंडाधार से डेरा के रूप में विकसित किया जाएगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कि हर आदिवासी महिला को पशुपालन से जोड़ने की योजना है। बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देंगे। 6 महीने में बस्तर में बड़ा डेयरी नेटवर्क बनेगा। सरकारी स्कूलों में बढ़ेगा स्थानीय शुल्क, नए शिक्षा सत्र से छात्रों पर अतिरिक्त बोझ। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र 2026-27 के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क यानी लोकल फीस में वृद्धि करने संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब विद्यार्थियों को पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना पड़ेगा। यह निर्देश सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होगा। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों को अब 410 रुपए की जगह 500 रुपए स्थानीय शुल्क के रूप में जमा करना होगा, यानी छात्रों को 90 रुपए अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शुल्क 445 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए कर दिया गया है। इस श्रेणी के छात्रों को अब 95 रुपए अतिरिक्त देना होगा। पानी से बिजली बनाने की तैयारी, 13,000 मेगावाट में से 5700 MV बस्तर से बनाने की योजना, 9 जलाशय चयनित। प्रदेश सरकार राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी ने 13,000 मेगावाट बिजली तो पानी से ही बनाने की योजना बनाई है। इन यहाँ पर योजनाओं में बस्तर को भी नक्सल मुक्त होने के बाद जोड़ा गया है। बस्तर के 3 जिलों में 9 जलाशयों को चुना गया है। इसमें 5700 मेगावाट बिजली बनाने की योजना बनेगी, इसलिए सर्वे किया गया है। अब आने वाले समय में मानसून में यहाँ के आंकड़ों के आधार पर DPR भी तैयार होगा। बलौदाबाजार हिंसा 3 प्रमुख आरोपियों की जमानत खारिज, हाईकोर्ट ने अमित बघेल और अजय यादव को राहत देने से किया इनकार, जेल में ही रहेंगे। बलौदाबाजार में 10 जून 2024 को हुई हिंसा और आगजनी के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3 प्रमुख आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी प्रमुख अमित बघेल, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अजय यादव और अमित बघेल के करीबी दिनेश वर्मा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर माना है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर बड़ी भीड़ बढ़ाने, पुलिस पर हमला करने और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाने जैसे गंभीर आरोप है। घटना में 13 से 15 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि यहाँ पर पुलिस के अनुसार 7,000 से 8,000 लोगों की भीड़ हिंसक हो गई थी। विवादों के बीच शुरू हुआ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, हड़ताल खत्म कर लौटे कर्मचारियों को कंपनी ने पहले काम से रोका, फिर बनी सहमति। रायपुर में 3 दिन से बंद डोर टू डोर कचरा कलेक्शन फिर से शुरू हो गया है। रामकी ग्रुप के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर काम पर वापसी कर ली है। हालांकि यहाँ पर सुबह कर्मचारी और कंपनी प्रबंधन के बीच विवाद के बाद मामला सुलझ पाया। दरअसल यहाँ पर बीते सुबह 5 बजे जब सफाई कर्मचारी काम पर लौटे तो कंपनी प्रबंधन ने उन्हें काम पर रखने से मना कर दिया। इसके बाद मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। काफी देर तक बातचीत और तनाव के बाद आखिरकार दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और कचरा कलेक्शन शुरू कर दिया गया। कांकेर मुठभेड़ मामला, महिला नक्सली रूपी की मौत पर जांच के आदेश, 15 दिन में मांगी गई रिपोर्ट। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के मचपल्ली जंगल में 13 अप्रैल को हुए नक्सली हमले में मारी गई महिला नक्सली के मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। 11 बिंदुओं पर आधारित जांच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में पखांजूर SDM को जाँच अधिकारी बनाया गया है। बता दें कि 13 अप्रैल को छोटे बेटिया के जंगल में पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की एक टीम वहां मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने महिला नक्सली रूपी को मार गिराने में सफलता हासिल की थी। वहीं पुलिस ने महिला नक्सली पर 4 लाख रुपए का इनाम घोषित होने की बात भी कही थी। लेकिन इस घटना को लेकर परिजनों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कांकेर कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को आवेदन सौंपा। पूरे मामले को देखने के बाद कांकेर कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नक्सली मुठभेड़ की दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
रायपुर में पेट्रोल 104 रुपये 32 पैसा लीटर, डीजल भी महंगा 90 पैसे बढ़े दाम। 4 दिन पहले 3-3 रुपये बढ़ाए गए थे, रसोई तक पड़ेगा असर। रायपुर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने फ्यूल के दाम करीब यहाँ पर 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। इससे पहले 15 मई को भी पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। यानी सिर्फ 4 दिनों के भीतर दूसरी बार कीमतें बढ़ने से आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ने वाला है। राजधानी में अब पेट्रोल की कीमत करीब 104 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल करीब 97 रुपये 38 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। डीजल महंगा होने का असर सिर्फ वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा। ट्रकों और मालवाहक वाहनों का खर्च बढ़ने से दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन और अन्य जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर, पंपिंग सेट चलाने की लागत भी बढ़ेगी। वहीं बस, ऑटो और स्कूल वाहनों के किराए में भी आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिल सकता है। हिमाचल में दिखेगा जसपुर के युवाओं का टैलेंट। यूथ फेस्टिवल 2026 में छत्तीसगढ़ की संस्कृति का होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के युवा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यूथ फेस्टिवल 2026 में भाग लेने के लिए जिले के 20 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के बीर में आयोजित होने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह आयोजन 21 मई से 24 मई 2026 तक आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार 18 से 24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का चयन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से किया गया है। प्रतिभागियों के साथ 2 प्रभारी अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है, जो पूरे कार्यक्रम के दौरान मार्गदर्शन और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। 22 मई को लगेगा प्लेसमेंट कैंप। युवाओं को मिलेगा रोजगार का अवसर। 10वीं पास अभ्यर्थी भी हो सकेंगे शामिल। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग एवं छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के संयुक्त तत्वाधान में 22 मई शुक्रवार को जिला स्तरीय रोजगार मेला एवं प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शिवाजी नगर दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग के उप संचालक विष्णु कुमार केडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्लेसमेंट कैंप के लिए कक्षा 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्नातक, ANM, GAM, नर्सिंग, MBBS, डिप्लोमा पैरामेडिकल सहित विभिन्न योग्यताओं के अनुरूप रिक्तियां प्राप्त हुई है। रोजगार मेला के माध्यम से अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही रोजगार मेला से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए www.erozgar.government.in के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, या फिर आप जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग से भी संपर्क कर सकते हैं। उमेश पटेल बोले, उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय। छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा हुआ तो भाजपा का सुपड़ा साफ। बाय इलेक्शन में त्रिकोणीय मुकाबला। बिलासपुर नगर निगम में वार्ड नंबर 29 उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा, कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के नामांकन जमा करने के साथ ही अब प्रचार का दौर भी शुरू हो गया है। इससे पहले कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने 35 सालों से जीत परंपरा को कायम रखने का दावा किया है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में आज विधानसभा हुआ तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं भाजपा का कहना है कि अब जनता जान चुकी है कि वार्ड में कांग्रेस के नेतृत्व में वार्ड का विकास संभव नहीं है। ऐसे में प्रत्याशी ने बहुमत के साथ जीत का दावा भी किया है। राजनांदगांव में बिजली कटौती पर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। 10 दिन का दिया ये अल्टीमेट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर के क्षेत्रीय प्रशासनिक भवन विद्युत मंडल पहुंचकर बिजली कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। इस दौरान 10 दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेट दिया गया है। सुधार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस ने अपना विरोध जताया। रायपुर में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित करने की तैयारी। 332 ग्राम पंचायत और 8 नगरीय निकायों के नाम प्रस्तावित। 28 मई तक दावा आपत्ति। रायपुर जिले में बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। महिला बाल विकास विभाग की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उन पंचायतों और नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाएगा जहां पिछले 2 सालों में एक भी बाल विवाह का मामला सामने नहीं आया है। नीट पेपर लीक के विरोध में आरंग में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस रायपुर ग्रामीण द्वारा आरंग बस स्टैंड में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कार्यक्रम का आयोजन युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सचिन चंद्राकर एवं ब्लॉक अध्यक्ष ईश्वर पटेल के नेतृत्व में किया गया। आयोजन प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देश तथा पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के मार्गदर्शन में हुआ।
उर्वरक भंडारण लक्ष्य के 50% से भी कम सभी उर्वरक मिलाकर रायपुर जिले में 75,700 मीट्रिक टन का होना है संग्रहण। खरीफ सीजन के लिए इस बार रायपुर जिले के किसानों को यूरिया, डीएपी, पोटास, एसएसपी तथा एनपीके उपलब्ध कराने युद्ध स्तर पर भंडारण किया जा रहा है। इसके बाद भी इन सभी उर्वरक में कोई भी भंडारण लक्ष्य के 50% तक पहुंच नहीं पाया है। कृषि विभाग के अधिकारियों से मिले आंकड़ों के अनुसार जिले में इस बार सभी उर्वरक मिलाकर 75,700 मीट्रिक टन भंडारण करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी तुलना में अब तक कुल 28,284 मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण हुआ है। राजस्व मंत्री बोले 1 घंटे में पटवारी को सस्पेंड करो, किसानों के काम में लापरवाही पर भड़के बृजमोहन ने भी लगाई अफसरों की फटकार। रायपुर जिले के तिलदा नेवरा में सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर लगाया गया। इस दौरान जो है राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंच से ही बिलाड़ी के पटवारी को 1 घंटे के भीतर निलंबित करने के आदेश दिए गए। ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि एक छोटे किसान को कई दिनों तक जो है दफ्तरों के चक्कर लगवाए गए, उसकी जमीन को रिकॉर्ड में निरंक कर दिया गया है। शिकायत सुनते ही मंत्री ने नाराजगी जताई और तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। इससे पहले आरंग में सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी यहां पर अफसर को फटकार लगा चुके हैं। रायपुर जामा मस्जिद मुतवल्ली चुनाव प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, वक्फ बोर्ड के आदेशों पर अंतरिम स्थगन। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर की जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी में मुतवल्ली चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा अंतरिम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 मई, 5 मई और 7 मई 2026 को जारी किए गए आदेशों और नोटिस के प्रभाव एवं संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने WPC नंबर 2559/2026 की सुनवाई के दौरान पारित किया। ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध, आज बंद रहेगी दवा दुकानें, चेंबर ऑफ कॉमर्स ने दिया समर्थन। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में प्रदेश भर में आज दवा दुकानें बंद रहेगी। इस बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन दिया है। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी द्वारा नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे अनियंत्रित कारोबार और इसके कारण आम जनता के स्वास्थ्य पर मंडराते गंभीर खतरे के विरोध में आज प्रदेश व्यापी होलसेल और रिटेलर दवा व्यापार बंद करने का आह्वान किया है। रायपुर में ज्वेलरी शॉप से 2 करोड़ का सोना पार, जेवरों को लॉकर के बजाय कर्मचारी ने अपने पास रखा। 16 साल पुराना था एम्प्लॉय। रायपुर के सदर बाजार स्थित मनोहर मल एंड यहाँ पर कंपनी ज्वेलर्स में कर्मचारी ने ही करीब 2 करोड़ से ज्यादा के सोने के जेवर पार कर दिए। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की फिलहाल तलाश की जा रही है। उज्ज्वला योजना में बड़ा घपला, खैरागढ़ के ग्रामीणों का आरोप, बिना गैस दिए जारी हुई सब्सिडी। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना को खैरागढ़ में पलीता लगाया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि सालेकेला गैस एजेंसी के कर्मचारी पहले OTP लेते हैं, फिर रिकॉर्ड में सिलेंडर डिलीवर दिखा देते हैं। हैरानी की बात यह कि उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी का पैसा भी पहुंच जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचता है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना गैस दिए डिलीवरी कैसे पूरी हो रही है और विभाग आंख मूंदकर बैठा क्यों है। जांजगीर चांपा के हसदेव नदी में रेत खदान का टेंडर निरस्त, हाईकोर्ट बोला बिना फाइनल सर्वे रिपोर्ट के नहीं हो सकती नीलामी, ग्राम पंचायत की याचिका पर फैसला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने रेत खदानों की नीलामी को लेकर अहम फैसले में यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले के हसदेव नदी पर रेत खुदाई का टेंडर निरस्त कर दिया है। ग्राम पंचायत हथनेवरा में रेत खुदाई की अनुमति पर डिवीजन बेंच ने कहा कि बिना फाइनल जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट यानी DSR के रेत खदानों की नीलामी नहीं की जा सकती। सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर देना काफी नहीं है। कानून इस पर जनता से आपत्तियां मांगना और फिर कलेक्टर से मंजूर कराना जरूरी है। बेमेतरा में PM आवास मामला, दूसरी किस्त लेने के बाद अधूरे छोड़े मकान, 700 हितग्राहियों पर कार्रवाई की तैयारी। बेमेतरा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों को अधूरा छोड़ने वाले 700 से अधिक हितग्राहियों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। जनपद पंचायत बिरला अंतर्गत ऐसे हितग्राही चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने योजना की दूसरी किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया है। गुमशुदा युवती की तलाश में पुलिस ने मकान में मारी रेड, संदिग्ध अवस्था में मिले 3 युवतियां और 1 युवक, पूछताछ जारी। कवर्धा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अंबिकापुर की गुमशुदा युवती की तलाश के दौरान पुलिस ने घोटिया बाईपास स्थित एक मकान में दबिश दी। यहां गुमशुदा युवती तो नहीं मिली, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में 3 युवतियां और 1 युवक यहां पर मौजूद पाए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। धमतरी में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव कर कार्रवाई की मांग, टीम पर बर्बरता और महिलाओं से मारपीट के आरोप। धमतरी जिले के जैतपुरी गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम पर मारपीट, दुर्व्यवहार और बर्बरता के आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने वन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
104 किलो गांजा के साथ 8 महिला समेत 11 तस्कर अरेस्ट। ओडिशा महाराष्ट्र से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची थी खेप। बिलासपुर में पुलिस ने रेलवे स्टेशन से 2 इलेक्ट्रिक ऑटो में 90 किलो गांजा ले जा रहे 8 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया। महिलाएं ट्रेन के जरिए उड़ीसा से कपड़ों की गठरियों के बीच गांजा छिपाकर ला रही थी। इस कार्रवाई को ACCU और यहां पर सरकंडा थाना पुलिस ने अंजाम दिया है। पीएम मोदी की अपील पर बोले स्वास्थ्य मंत्री, जरूरत पड़ी तो चलाएंगे साइकिल। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीती दिनों एक अपील की थी। इस अपील के जरिए उन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल बचाने का आह्वान किया था। इस अपील पर जो है सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के साइकिल चलाते नजर आने के बाद जो है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस पर जो है पहला जो है समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत पड़ी तो वे खुद भी साइकिल चलाएंगे। मंत्री सांसद की भी नहीं सुन रहे हैं NH के ढीठ अफसर। अंबिकापुर महापौर बोली 15 दिन में नहीं सुधरी सड़क तो रौद्र रूप दिखाऊंगी। अंबिकापुर शहर की अंदरूनी सड़कों की खस्ता हाल को लेकर मंत्री और सांसद की भी नेशनल हाईवे के अफसर नहीं सुन रहे हैं। महापौर मंजुला भगत ने कहा कि अफसर यहां पर ढीठ हो चुके हैं। 15 दिन में सड़कों की पेंच रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ तो मैं रौद्र रूप दिखाऊंगी। जनता ने मुझे वोट दिया है और हमारी जिम्मेदारी है कि सड़क ठीक हो। 21 मई को PPHT और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा। रायपुर में 12 केंद्र शामिल होंगे, करीब 2000 अभ्यर्थी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 21 मई 2026 को PPHT और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। राजधानी रायपुर में इन परीक्षाओं के लिए 12 परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं, जहां करीब 2000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। आप सभी को आज का न्यूज कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइएगा। मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।